नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं यूजीसी नेट, एचटेट, सीईटी, पीजीटी कॉमर्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल बिजनेस। द सब टॉपिक नेम इज बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको चाहे वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, एचटेट, पीजीटी कॉमर्स या सीटी जो कॉमर्स से रिलेटेड वैकेंसी आती है उनसे रिलेटेड हो, या कोई और एग्ज़ाम जो कि कॉमर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इस सेशन से आपको एक दो क्वेश्चन ज़रूर कहीं ना कहीं फ़ायदा होने वाला है। जो बेसिकली बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है आपको पता होना चाहिए। बैरियर्स नाम से ही पता चल रहा है, एक रुकावट, बाधा, प्रतिरोधक का एक काम करते हैं। किसके? इंटरनेशनल ट्रेड। मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड जब आप कंडक्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उसमें क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं, ठीक, उसकी चर्चा, उसका डिस्कशन आज एक अच्छे ढंग से इस सेशन में करने वाले हैं। सो बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या? बेसिकली प्रेजेंटली एवरी नेशन इज डिपेंडेंट ऑन अनदर नेशन फॉर एनी गुड्स और सर्विसेज। इसका रीज़न क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड हम जो करते हैं उसका रीज़न क्या है। रीज़न ये है क्योंकि किसी भी कंट्री के पास सफिशिएंट नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने खुद के कंट्री से ही हर चीज़ पॉसिबल कर सके अपने पॉपुलेशन के लिए, रेजिडेंट्स के लिए। सो ड्यू टू द नेचुरल रिसोर्सेज की लिमिटेशन के कारण एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर क्या डिपेंडेंट है, एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर क्या डिपेंडेंट है। इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड की रिक्वायरमेंट हुई, ठीक। सो presently every nation is dependent on another nation for any goods or services, as no nation survives without international trade, that no country is self sufficient or come under the provision of autarky. Autarky means the country which is self reliant, जो कि खुद ही एक sufficient है, independent है। कोई भी कंट्री ऐसा नहीं जो कि इंडिपेंडेंट है। हर एक कंट्री इन दिस वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन अनदर कंट्री, ठीक है, वो किसी न किसी पर्पज से हो सकता है। कंट्रीज में हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज बट लेबर एंड टेक्नोलॉजी। किसी कंट्री में रिसोर्सेज की कमी है, किसी कंट्री में लेबर की कमी है। जैसे फॉर एन एग्जांपल इन इंडिया labor is in abundant, but at the same time in US there is a lack of labor. And in technology, Japan has advanced technology advantage over other uh, things like material or labor. Is also required to convert these resources into finished goods. Understood? But countries may have a large quantity of resources, but labor and technology is also required to convert these resources into finished goods. यदि किसी कंट्री के पास रिसोर्सेज अबेंडेंट हैं, काफ़ी हैं, सो उनको उन रॉ मटेरियल से एक फिनिश्ड गुड बनाने के लिए ये कंट्री को लेबर एंड टेक्नोलॉजी की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक। सो नेक्स्ट, टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम इंटरनेशनल ट्रेड is carried out between the nations. Actually importing the product at cheap price hits the domestic market, as domestic manufacturers are not so efficient to produce the same product at that low price. Basically क्या होता है कि डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ड्यू टू मैनी रीजंस, ड्यू टू टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, are unable to produce a particular product at a low price. For an example, जो हमारी लोकल कंपनियां हैं, मोबाइल्स की कंपनियां लगा लें या कोई और कंपनियां लगा लें, वो जो आइटम प्रोड्यूस करते हैं इन कंपैरिजन टू चाइना वो ज़्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है। और चाइना में आइटम्स जो रॉ मटेरियल है, लेबर है, वो वेरी चीप है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्री, ठीक। सो चाइना से माल जो इंपोर्ट करते हैं वो उसका जो प्राइस है वो काफ़ी कम होता है, सस्ता होता है इन कंपैरिजन टू आवर डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो होगा क्या
यदि our nation, our country, if will not produce any barrier, ठीक है, यदि हम उनके ऊपर कोई बैरियर नहीं लगाएंगे, कोई रोक नहीं लगाएंगे, तो होगा क्या, हमारे जो देश की जो कंपनियां हैं वो बंद हो जाएंगी, क्योंकि वो सेम काइंड सेम फीचर्स का जो प्रोडक्ट है हाई प्राइस पे प्रोड्यूस करके और मार्केट में भी उसका हाई प्राइस रखेंगे। बट चाइना सेम फीचर्स के साथ जो प्रोडक्ट है वो लो प्राइस पे प्रोड्यूस करके और लेस प्राइस पे ही इंडिया में वो क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो डोमेस्टिक जो हमारे देश की जो लोकल कंपनियां वो बंद हो जाएंगी। सो उन लोकल कंपनियों का बचाव करने के लिए हमारा देश क्या करता है, हमारा जो कंट्री है वो क्या करता है, जो आइटम हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर कुछ ड्यूटीज लगा देता है, कुछ टैरिफ्स लगा देता है, कुछ टैक्सेस लगा देता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो चाइना से गुड्स आ रहा है उसका जो प्राइस है वो हाई हो जाता है इन कंपैरिजन टू अर्लियर। पहले फॉर एन एग्जांपल एक पेन है चाइना से इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है 5 रुपीज़ में, ठीक है, ₹5। बट जब इंडिया में कुछ टैक्सेस हैं लाइक उनकी अभी आगे डिस्कशन करेंगे, बेसिक कस्टम ड्यूटी है, ठीक है, एंटी डंपिंग ड्यूटी है, सेफ गार्ड ड्यूटी, वेरियस टैक्सेस आर देयर। वो टैक्स लगने के बाद फॉर एन एग्जांपल 6 रुपीज़ का हमने टैक्स लगा दिया, अभी प्राइस इसका क्या होगा, 11 रुपीज़ होगा, ठीक, आफ्टर टैक्सेस। और जो हमारा डोमेस्टिक जो मार्केट में जो लोकल जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस फॉर एन एग्जांपल 10 रुपीज़ है, ठीक। यदि हम टैक्सेस नहीं लगाते हैं तो सीधा सीधा हमारा जो प्राइस है लोकल कंपनीज का प्राइस है वो इससे 200% ज़्यादा है। सो जो भी पब्लिक में जो डिमांड होगी वो चाइना के प्रोडक्ट की होगी यदि हम कस्टम ड्यूटी ये नहीं लगाते हैं तो। आफ्टर इम्पोजिंग दिस ड्यूटीज इनका प्राइस ज़्यादा हो गया और हमारा प्राइस कम हो गया। अब क्या करेंगे, हमारा प्रोडक्ट मार्केट में क्या रहेगा, कॉम्पिटिटिव रहेगा और इसकी डिमांड ज़्यादा रहेगी। हो सकता है यहाँ पे जो ये टैक्सेस है 6 की जगह हमने 4 टैक्सेस लगा दिया, 4 रुपीज़ लगा दिया। नाउ प्राइस इज चाइनाज प्रोडक्ट प्राइस इज 9 रुपीज़ एंड आवर प्रोडक्ट प्राइस इज 10 रुपीज़। बोथ आर कॉम्पिटिटिव बट अभी भी इनका प्राइस कम है, बट एट द सेम टाइम ये नेगोशिएबल रहेगा। हम हमारी जो पॉपुलेशन है, जो कंज्यूमर्स हैं इंडियन मार्केट के लोकल जो कंज्यूमर है वो अभी कंसीडर कर सकते हैं कि 1 रुपया ज़्यादा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर प्रोडक्ट इज रिलायबल वन, ठीक है। ये चाइनीज जो प्रोडक्ट होता है ये लोग इसकी डिमांड फिर कम हो जाएगी यदि जो प्राइस में जो डिफरेंस वेरिएशन है वो थोड़ा सा कम है। तो यदि प्राइस में बहुत ज़्यादा या डबल का वेरिएशन है तो डेफिनेटली कंज्यूमर्स inclines towards the Chinese product. Okay. Now, to protect the domestic product, the government of the importing country imposes various barriers that are a restriction on import. Further, these barriers can be divided into tariff and non-tariff barrier. कुछ बैरियर जो होते हैं वो टैक्सेस लगा के मॉनेटरी बेसिस में होंगे और कुछ बैरियर्स जो होंगे वो नॉन मॉनेटरी बेसिस पे होंगे। नॉन मॉनेटरी बेसिस पे कैसे हो सकते हैं, लाइसेंस के लिए रिस्ट्रिक्शन डाल देंगे कि ये इसका अप्रूवल पहले गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा, मींस उनके लिए एक जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे, तो फिर ये भी एक टाइप का बैरियर हो जाएगा। वो बैरियर कौन कौन से हैं, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ। टैरिफ बैरियर कौन से होते हैं, दिस इज वन ऑफ द फेमस मेथड ऑफ रेगुलेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। दिस मीन्स इम्पोजिंग अ ड्यूटी और टैक्स on imported products to increase the cost of the imported goods, जैसे मैंने आपको बताया। The main tariff barriers are as follows. First of all, the first जो tariff barrier होता है बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी में क्या होता है, रेट कैन बी स्टैंडर्ड और प्रिफरेंशियल भी हो सकते हैं। प्रिफरेंशियल आर लेस देन स्टैंडर्ड। बेसिकली स्टैंडर्ड रेट जो होते हैं वो सभी के लिए इक्वल होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हमने एक हम पेन मंगा रहे हैं किसी भी कंट्री से ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसका के ऊपर जो टैरिफ जो होगा वो हमने फॉर एन एग्जाम्पल 10% लगाया फॉर एवरी कंट्री। बट एट द सेम टाइम सम नेशंस आर प्रेफरेंशियल नेशंस, जिनको हम प्रेफरेंस देते हैं वो भी हमारे को प्रेफरेंस देते हैं। उनके लिए जो रेट होगा मे बी 5%, मे बी 8%,
बट लेस देन द स्टैंडर्ड रेट होगा, ठीक। नेक्स्ट, ये बेसिकली नॉर्मली 10% ऑफ 10% होता है, 10% ऑफ द प्राइस, ठीक है, बेसिक कस्टम ड्यूटी। नाउ काउंटर वैलिंग ड्यूटी, इट इज इक्वल टू रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम इम्पोर्टेड प्रोडक्ट। जो एक्साइज ड्यूटी हम लगाते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए, उसके इक्वल होता है ये काउंटर वैलिंग ड्यूटी, ठीक। नेक्स्ट वन आता है सोशल वेलफेयर सरचार्ज, इट इज इक्वल टू 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड काउंटर वैलिंग ड्यूटी टू प्रोवाइड फॉर एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर। अभी भी ये दो टैक्सेस लगाने के बाद भी यदि जो हम आइटम इंपोर्ट करें उसका प्राइस यदि ज़्यादा है, आफ्टर imposing these two barriers, then third one is will impose social welfare surcharge। वो क्या होता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी जो हमने लगाई प्लस काउंटर वैलिंग ड्यूटी, उन दोनों अमाउंट को कंबाइन करने के बाद उसका 10% होता है, ठीक। इसके बाद भी यदि प्राइस लो रहता है, फॉर एन एग्जांपल चाइनीज प्रोडक्ट का, तो उसके बाद नेक्स्ट जो ड्यूटी होती है वो होती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। डंपिंग मीनिंग in international trade means selling the goods at a very low price so as to destroy the domestic market and later on price will be raised। initially क्या होता है इसमें, जो इंटरनेशनल जो कंपनी होती हैं वो इनिशियली प्राइस को लो कर देती हैं, और जैसे ही मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है उस प्रोडक्ट की, वो सडनली फिर उसका प्राइस क्या कर देते हैं, हाई कर देते हैं। लो किस लिए करते हैं, एक बार मार्केट में एक्सेस करने के लिए, मार्केट गेन करने के लिए। लेटर ऑन जब मार्केट में उनकी डिमांड बढ़ जाती है, एक्सेस वो कर लेते हैं, कंट्रोल हो जाता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट का जो प्राइस भी बढ़ा देते हैं। उससे ओवरकम होने के लिए, उससे बचने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। डंपिंग मीनिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स सेलिंग द गुड्स एट वेरी लो प्राइस सो एज टू डिस्ट्रॉय द डोमेस्टिक मार्केट। बेसिकली इनका पर्पज होता है जो डोमेस्टिक जो लोकल मार्केट है उसको ठप करना, उसके ऊपर ओवरकम करना, उसको बंद करना, ठीक। एंड लेटर ऑन प्राइस विल बी रेज, सो टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक मार्केट द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ ड्यूटी नोन एज एंटी डंपिंग ड्यूटी। इट इज इक्वल टू द मार्जिन ऑफ डंपिंग। जो डंपिंग का जो मार्जिन है, जितना प्राइस एक पर्टिकुलर कंट्री ने कम किया है टू एक्सेस द मार्केट, उसके इक्वल क्या हम इसका क्या कर देते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं, ठीक, ताकि डोमेस्टिक जो मार्केट है उसका वो इक्वल कंपटीशन में आ सके। नेक्स्ट, सेफ गार्ड ड्यूटी। इसके बाद भी यदि फिर उनका प्राइस कम रहता है, मीन इंटरनेशनल जो प्रोडक्ट है उसका, देन विल इम्पोज सेफ गार्ड ड्यूटी व्हेन एनी प्रोडक्ट इम्पोज्ड इन ह्यूज बल्क क्वांटिटी इज मोर देन डिमांड इन डोमेस्टिक कंट्री। फॉर एन एग्जांपल, यदि हमारे कंट्री में डिमांड है एक पेन की 1000 पीसीस, बट वो क्या करते हैं 2000 पीसीस यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, तो उससे बचने के लिए द गवर्नमेंट गिव्स समटाइम्स टू द डोमेस्टिक मार्केट टू बिकम मोर कॉम्पिटिटिव, ठीक। उससे बचने के लिए हम उनके ऊपर ये एक ड्यूटी लगाते हैं, सेफ गार्ड ड्यूटी। Protective duty if even after imposing all taxes, selling price of imported product is less than its market value. In India, government imposed this tax duty to protect domestic industry, known as protective duty. Next है countervailing duty on subsidized articles, ठीक। ये countervailing duty है specific items के ऊपर होता है। Sometimes the government of the exporting nation like China gives subsidy to their exporter to promote their export. This is in the form of government grant to guard these unfair trade practices. Anti subsidy duty is imposed, okay। Next one is non tariff barriers. When the trade is controlled without imposing a duty, then it is called a non-tariff barrier. Example, by imposing the limit, इसमें क्या होता है, आप मॉनेटरी फॉर्म में कोई टैक्स लगाते नहीं, बट एट द सेम टाइम विल इम्पोज द ड्यूटीज
in non-monetary form like licensing or approval from the prior approval from the government. By imposing the limit, the quantity restriction related to elements to protect the health, packaging requirement, etc. Will mention that what kind of product we need for the health purpose, for which kind of packaging we required with the specific features. Understood? This kind of things is also a non-tariff barrier. The main type of non-tariff barrier are as follows. कोटा मीन्स हम किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए एक पर्टिकुलर आइटम के लिए कोटा डिसाइड कर देते हैं कि हम इस आइटम को इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान इतना ही क्वांटिटी आपसे इंपोर्ट कर सकते हैं. लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, देन एम्बर्गो, टेक्निकल रेगुलेशंस एंड बाय लोकल. हम अपना लोकल आइटम को प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक. नेक्स्ट, कोटा, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड. कोटे में क्या है, हम क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा देते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए. टैरिफ कोटा, इंपोर्ट इज अलाउड एट अ लोअर रेट ऑफ ड्यूटी अप टू स्पेसिफिक क्वांटिटी एंड लेटर ऑन हायर रेट शैल बी चार्ज. हम डिसाइड कर देते हैं कि यदि आप 1000 पेन तक यदि हमारे को एक्सपोर्ट करते हो तो इसके ऊपर हम टैरिफ ये लगाएंगे, एक पर्टिकुलर टैरिफ. उसके बियॉन्ड यदि चाइना या कोई अदर कंट्री हमारे को वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, उसके ऊपर जो चार्जेस होंगे वो हायर रेट पे हम डिसाइड कर देते हैं. ठीक. बाइलेटरल कोटा, as per this concept, quantity is restricted by the negotiation between importing and exporting nations. Mixing quota import will only be allowed if the manufacturer will also use a certain percent of domestic home raw material along with the imported products. Understood? Unilateral quota, as per this concept, an overall limit will be enforced on the quantity without prior negotiation with the foreign government. Next, licensing, as per this need to get license from authority, prior approval. Embargo, when government of a country officially ban import from a particular country, known as the embargo. Technical regulations, some tests or certification or packaging requirements will impose on a particular nation on a particular product. Buy local, this concept emphasizes on domestic product first. Most of the government is having the law to buy the local product first. Okay. Excise duty imposed on 4P, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ से डेफिनेटली ये मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है. कैसे पूछा जाएगा कि 4P's मेंशन करो, या तो विच वन इज नॉट अंडर द 4P. मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, मूवेबल होना चाहिए वो प्रोडक्ट मेंशनड इन लॉ, एंड मार्केटेबल वो प्रोडक्ट होना चाहिए. अंडरस्टूड. सो दोस्तों, आज के सेशन में ये था. उम्मीद करूँगा कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिला होगा. और जिस भी साथी ने कभी कॉमर्स का एग्ज़ाम दिया होगा तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन को फेस किया होगा. ठीक. और नेक्स्ट टाइम यदि यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है, और डेफिनेटली क्वेश्चन इस सेशन से 1 और 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं. सो उम्मीद करूँगा कि उस टाइम आप ये चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको डेफिनेटली सही करके आएंगे. सो जय हिंद, जय भारत. यदि सेशन पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉमर्स एग्जामिनेशन और एसएसबी इंटरव्यू फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, वो भी मैं यहाँ पे प्रिपरेशन करवाता हूँ. और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना. सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक जय हिंद, जय भारत.